यदि आप भी राजस्थान बोर्ड से कक्षा 12 में अध्ययन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड द्वारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर से किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्या सिलेबस रहने वाला, उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। यानी राजस्थान बोर्ड ने वैसे जो 30% सिलेबस आपके पहले ही घटा दिया था, पीछे जो 70% सिलेबस रहा था उसका 60% भाग ही पढ़ना है। तो वो 60% सिलेबस आपके क्या रहेगा, हर सब्जेक्ट का हम अलग अलग देखेंगे। जैसे हिंदी और अंग्रेजी है तो उसमें व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम कवर अप करने वाले। जैसे चित्रकला वाले बच्चे थे तो उनमें भी कौन सी बुक्स है, उन बुक्सों के भी नाम इसमें आएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और जो इतिहास का सिलेबस है उसके बारे में मैं विशेष इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं हूँ अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्यार अपना अर्पित करें। और इसी के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समय इसमें आपको दिया गया 3.25 घंटे का, उस समय को भी आधा घंटा घटा दिया गया। अब आपको ये एग्ज़ाम 2.25 घंटे में देनी है। कितने घंटे में, यानी 2 घंटे और 45 मिनट में इस एग्ज़ाम को आपको कवर करना है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो अब मैं आपका समय नहीं गंवाते हुए सीधा हम डिस्कस करना प्रारंभ करता हूँ। हालांकि ये जिला समान परीक्षा झुंझुनू का है, तो झुंझुनू, हनुमानगढ़ आदि इन जिलों का समान है। वैसे ये राजस्थान के अंदर लगभग यही जो सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर रहने वाला है। जिला स्तर पर पेपर ही अलग होंगे, फिर भी कुछ जिलों का आंशिक बदलाव हो सकता है। तो सजेशन आपको यही देता हूं कि अगर आपके वहां का भी अगर आपको मिले तो थोड़ा सा आप उसे भी जरूर देखें और उसके हिसाब से ही आप चलने का क्या करें, प्रयत्न करें, यानी उसका मिलान करें। कई आंशिक बदलाव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो हिंदी विषय का अनिवार्य, जो हिंदी का आपका पेपर है उसमें जो विषय कोड 1 है, तो इसमें ये कुल 48 अंक का जो पेपर आएगा अपठित बोध के, जिसके अंदर आपके अपठित गद्यांश 4 अंक का होगा, अपठित पद्यांश ये 3 अंक का होगा। जबकि खंड 2 जो रचनात्मक लेखन का आएगा, इसमें आपके क्या आएगा, जैसे निम्न लेखन आपके 5 अंक का होगा। जो अभिव्यक्ति वो माध्यम पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित होगा। तो उस पर आधारित क्या क्या होगा, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित प्रश्न 3 अंक के होंगे, फीचर लेखन और आलेख पर 2 अंक के प्रश्न होंगे। जो व्यवहारिक व्याकरण है उसमें से क्या आएगा, उसमें आपको भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय 2 अंक का देखना है। शब्द शक्ति आपके 2 अंक की आएगी, अलंकार आपके 1 अंक आएगा। फिर इकाई 3 के अंदर जो आपकी आरोह भाग 2 पुस्तक है उसके अंदर पद भाग में से हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय इनको पढ़ना है। जबकि गद्य भाग में से महादेवी वर्मा, शैलेंद्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणींद्र नाथ रेणु इनको पढ़ना है। जबकि खंड 4 के अंदर जो पाठ्य पुस्तक वितान है उसमें से आपको सिल्वर वेडिंग को पढ़ना है। अब हम देखेंगे जो अंग्रेजी का, यानी जो अंग्रेजी कंपलसरी है उसका देखेंगे। तो कंपलसरी के अंदर यहाँ जैसे रीडिंग जो आपके अनसीन पैसेज आएगा 9 अंक का, जबकि आपके राइटिंग वाला जिसके अंदर आपके 1 कंपोजिशन, लेटर, ग्रामर, क्लोज जो ये सारे के सारे आप देख लीजिए। और टेक्स्ट बुक में जो फ्लेमिंगो प्रोस में से क्या आएगा, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर ये आएंगे। फ्लेमिंगो पोट्री में से क्या आएगा, फिर विटास में से क्या आएगा। तो ये सारे अंक भी इनके सामने अंकित है। फिर हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस, इसका कोड संख्या 3 है, तो इसको आप देख लीजिए, ये कंप्यूटर साइंस का है आपके। इसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का जो आपका सब्जेक्ट है उसका है, साथ में बुक का भी नाम आपके मेंशन है। इसको यूनिट वाइज आप देखिए चैप्टर कौन सा आपको पढ़ना है। फिर लोक प्रशासन आप यहाँ पर देखिए, लोक प्रशासन की ये 6 अध्याय दिए गए, ये कौन कौन से इसके नाम भी सामने लिखे और इनके सामने इन नंबर का अंकन है। ये सारे के सारे यहाँ पर साइड में इसका अंकन भी दिया। अब देखेंगे अर्थशास्त्र का जो विषय कोड संख्या 10 है, 48 अंक का कुल पेपर आएगा। यहाँ पर आपके समष्टि अर्थशास्त्र वगैरह में से कौन सा आएंगे, मुद्रा, बैंकिंग है, व्यष्टि अर्थशास्त्री, कृषि, ये सबका यहाँ पर दिया हुआ और आगे अंकों का भी अंकन किया गया। अब देखेंगे राजनीति विज्ञान, इसमें विश्व समकालीन विश्व की राजनीति, कुल जो प्रश्न पत्र आपके 48 अंक आएगा। और इसमें से
कितना % या प्रश्न आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइम के, या किस टाइप के प्रश्नों के प्रकार आएंगे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा, उसको जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और हो सका तो पीछे उसको एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। अब हम इतिहास पर बात करेंगे। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा इतिहास पर हम ज़्यादा रुकेंगे। तो इतिहास के अंदर जैसे ये समय तो आपको सबका यहाँ पर बदल करके आपके कर दिया गया, जो 3.25 घंटे 48 अंक आएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता वाला पहला अध्याय ईंट, मनके और अस्थियां, इसमें से 8 अंक के प्रश्न आएंगे। आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्था, राजा, किसान और नगर, इसमें से 7 अंक के प्रश्न आएंगे। जबकि खंड ख यानी जो दूसरा भाग है आपके इतिहास के 3 भाग, उसमें से यात्रियों के नजरिए, जो समाज के बारे में उनकी समझ, और दूसरी भक्ति और सूफी परंपरा, ये धार्मिक बदलाव में विश्वास और श्रद्धा ग्रंथि, ये एक 8 अंक का, ये 9, ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं तो आप उनको जरूर देखें। ठीक है। खंड ग के अंदर आपको उपनिवेशवाद और देहात, जिसके अंदर आपके सरकारी अभिलेखों का जो अध्ययन, ये 6 अंक है। विद्रोही और राज्य, ये 1857 का आंदोलन, व्याख्यान, ये 6 अंक, और मानचित्र का कार्य आपके 4 अंक का आएगा। तो ये कुल इतिहास का ये आपका सिलेबस था। इसके लिए मैं प्लेलिस्ट में आप जाकर के जरूर देखें, इतिहास को मैंने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। और जो भूगोल विषय का, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भूगोल का कुल यहाँ पर ध्यान देना, बाकी 48 अंक के पेपर, जबकि भूगोल का 34 अंक का, क्योंकि जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनके अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल का कार्य ज़्यादा होता है, तो उसमें जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होता है उसके अंक कम होते। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी बुक्स में से आपके कौन से अध्ययन है। यहाँ भी विश्व और भारत का मानचित्र आने वाला है। और फिर हम देखेंगे गणित विषय का, तो गणित का भी यहाँ इकाई और सामने उसके नंबर, गणित में भी 48 अंक का ही पेपर आएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे चित्रकला। सबसे बढ़िया चित्रकला के लिए बच्चों की कौन सी हमारी बुक्स होगी, क्या होगा, तो चित्रकला में यहाँ देखेंगे राजस्थानी शैली की चित्रकला आपके 4 अंक, यहाँ की कुल 14 अंक का ही आपके यहाँ पर यह होगा। ठीक है। फिर मुगल शैली की चित्रकला, ये आपके 3 अंक का होगा। जबकि दक्षिणी शैली की चित्रकला, ये आपके 3 अंक का है। और पहाड़ी शैली की चित्रकला, ये आपके 4 अंक का। तो कुल मिलाकर के आपके 14 अंक का होगा यहाँ पर सैद्धांतिक, और बाकी आपके प्रैक्टिकल होने वाला है। आगे हम देखेंगे गृह विज्ञान का, तो गृह विज्ञान में भी आपके प्रश्न पत्र कुल 34 अंक का ही आ गया। बाकी यहाँ पर इकाई सामने उनके अध्यायों के आगे नंबरों का अंकन किया गया है। फिर यहाँ पर ये देखेंगे मनोविज्ञान। ठीक है। तो मनोविज्ञान में वैसे 34 अंक का आएगा। जबकि जो इंग्लिश लिटरेचर है यानी जो साहित्य है, उसमें आपके 48 अंक का आएगा। यहाँ पर कौन से जो रीडिंग या राइटिंग जो भी है वो सामने आप देख लीजिए कौन से बुक्स में से आएंगे। थोड़ा वीडियो को रोककर आप देख लीजिए। फिर ये हिंदी साहित्य का आप देख लीजिए, यहाँ भी 48 अंक का कुल पेपर आएगा। फिर ये देखेंगे पंजाबी साहित्य, तो यहाँ भी 48 अंक का कुल पेपर रहने वाला है। फिर हम देखेंगे राजस्थानी साहित्य, जो इसका भी 48 अंक का आपका पेपर आएगा। यहाँ पर कौन से लघु साहित्य आएगा, कौन से जुन्ने या काव्य आएंगे, शब्द वगैरह कुंडलियाँ, इनको देख लें। फिर आपके समाजशास्त्र, ये भी 48 अंक का आएगा। इसमें से आपकी जो 2 बुक्स है, भारतीय समाज और भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास, इसमें से अध्याय कौन से आएंगे वो दिए गए। ये अध्यायों की संख्या आगे नहीं दी गई, सिर्फ क्रमांक दिए गए। उन अध्यायों के नाम से आप अपने बुक्स के अंदर उनको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर भी जो लेखा शास्त्र में भी 48 अंक का आएगा। फिर देखेंगे व्यवसाय अध्ययन, तो यहाँ पे 48 अंक का आपके पेपर आने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कृषि जीव विज्ञान, यहाँ 34 अंक का आपके पेपर रहने वाला है। और फिर देखेंगे कृषि रसायन, यहाँ 34 अंक का ये भी पेपर रहने वाला है। फिर देखेंगे भौतिक विज्ञान, ये भी 34 अंक का, यानी प्रैक्टिकल वालों में आपके 34 अंक का पेपर आ रहा है अधिकतर में। फिर रसायन विज्ञान में भी 34 अंक का रहने वाला है। जीव विज्ञान में भी आपके पेपर 34 अंक का रहने वाला है। कृषि विज्ञान में भी आपके जो पेपर 34 अंक का ही रहेगा। संस्कृत में 48 अंक का। तो ये था इस तरीके से आपके कुल जो सभी सब्जेक्ट आपके थे, उन सभी सब्जेक्ट का जो हाफ ईयरली एग्जाम में आपके कौन कौन से अध्याय आएंगे, उन सारे अध्यायों को हमने देखा। अगर आपको अच्छा लगे कि सर ने बढ़िया अच्छा मेहनत हमारे लिए की है, तो वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट प्रदान करें। धन्यवाद।